रिकॉर्डिंग। अपडेट क्विज के लिए सबसे पहले अभी क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे क्विज का अपने पास है ऑलरेडी, क्विज सर्विसेज। उसी में हम यहाँ पे गेट ऑल क्विज हमने किया था, ऐड क्विज किया था, डिलीट क्विज किया था। इसी के नीचे यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक और गेट क्विज डेटा बाय आईडी। ठीक है, तो अभी आईडी के बेसिस पे आपको क्या करना है, क्विज डेटा यहाँ पर गेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्विज आईडी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्विज आईडी मेंशन कर देते हैं, क्विज आईडी डेटा टाइप एनी। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न http डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे, बैकटिक में बेस यूआरएल, और यहाँ पे क्विज स्लैश प्लस आपको भेजना है आपका क्विज आईडी। ठीक है, ये एक हमने बनाया गेट क्विज डेटा बाय आईडी, कि हम आईडी के बेसिस पे अभी अपडेट करने वाले हैं कि हमें कौन सी आईडी की क्विज अपडेट करनी है। तो उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा पहले हमें गेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और एक फंक्शन जो दूसरा हमें चाहिए वो भी बना लेते हैं हम यहाँ पे, पब्लिक अपडेट क्विज। अपडेट क्विज के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे HTTP की पुट मेथड। बराबर, पुट मेथड से क्या होगा, जो भी अपडेटेड डेटा होगा सबमिट करने पे वापस से स्टोर हो जाएगा बैकएंड में। तो यहाँ पे पुट मेथड का आपको यूज करना है, और डेटा वापस भेजना है ना जो भी अपडेटेड है। तो यहाँ पे हम अगेन एक पैरामीटर यूज करेंगे, सपोज डेटा नाम का, और यहाँ पे करली ब्रेसेस में बेस यूआरएल, यहाँ पे स्लैश नहीं, यहाँ पे क्विज स्लैश और कॉमा देके डेटा। ठीक है, यहाँ तक हमने बस सर्विसेज के अंदर दो सर्विसेज बनाई है। एक हम डेटा गेट करेंगे बाय द आईडी, और जब हम डेटा पुट करने वाले हैं यानी अपडेटेड डेटा भेजेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे पुट मेथड को। तो ये हो गया सर्विसेज का पार्ट कंप्लीट। अभी क्या करना है, अभी राउटिंग में जाते हैं सबसे फर्स्ट, फिर राउटिंग में जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे अपने अपडेट क्विज लिखा है। देखो हमने अपडेट कैटेगरी का जैसे किया था वैसे ही करेंगे। अपडेट क्विज करना है तो यहाँ पे भी आपको पैरामीटर के जरिए आईडी की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आईडी को भेजेंगे यूआरएल से। तो यहाँ पे आपने आईडी नाम का एक पैरामीटर पास किया है। अब ये भी हो गया राउटिंग का पार्ट कंप्लीट। अभी अपडेट क्विज में आएंगे, अपडेट क्विज कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे। ठीक है, जहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल तैयार है, फॉर्म ग्रुप है, और हमने एक फंक्शन जो बटन पे बाइंड किया है अपडेट फॉर्म डेटा, और कंसोल डॉट लॉग में क्विज फॉर्म का जो भी डेटा है वो हमने डिस्प्ले किया है। अभी यहाँ पे ना फॉर्म ग्रुप के अंदर एक और मुझे की लेना है, यहाँ पे एक और हमें लेना है क्विज आईडी करके। मतलब अभी आप अपडेट क्विज कर रहे हो ना, तो कौन से क्विज का डेटा आपको अपडेट करना है तो हमें वो आईडी भेजना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर आईडी का डेटा अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अगेन फॉर्म कंट्रोल नल कॉमा, और यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इधर ये एंडिंग में हम दे देंगे कॉमा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक क्विज आईडी भी बना लेंगे हम वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अभी कंस्ट्रक्टर वगैरह ले लेते हैं सब सर्विसेज कॉल करने के लिए। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट, सबसे पहले हम यूज करेंगे क्विज सर्विस को, यहाँ पे क्विज सर्विस कॉमा, फिर उसके बाद प्राइवेट एक और कैटेगरी भी लेनी है हमें, यहाँ पे कैटेगरी सर्विस भी लेना है क्योंकि यहाँ पे ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसे बंद कर देती हूँ। एडमिन, एडमिन सब। देखो ये क्विज मेरे पास है पहले से, HTML अपडेट करेंगे हम यहाँ पे। तो अपडेट करने पे क्या होना चाहिए, अभी कि जैसे अपडेट फॉर्म पे क्लिक करे तो यहाँ पे कैटेगरी भी दिया है ना आपने। अभी तो ये ऐड क्विज का है, अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर के जरिए आपने वैल्यू भेजा था ना राउटिंग में।
तो आपको वो बटन के यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, मतलब पहले हम ये कर लेते हैं, इतना बता देती हूँ। कैटेगरी को भी इंपोर्ट कर लो क्योंकि हमें कैटेगरी भी चाहिए अपडेट के अंदर। कैटेगरी सर्विस और कैटेगरी सर्विस। फिर आईडी की वैल्यू अगर हमें गेट करनी है, जो मैंने राउटिंग में आईडी भेजा था उसकी वैल्यू भी हमें गेट करनी है, तो हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट का भी यूज करना है। तो फिर प्राइवेट एक्टिवेट राउट और एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। और कॉमा देके यहाँ पे राउटर भी ले लेते हैं हम लोग, प्राइवेट राउटर और ये राउट। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्विक सर्विस को लिया है, कैटेगरी सर्विस को लिया है, एक्टिवेटेड राउट और राउटर को लिया है। ऑन इनिट भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम यहाँ पे, एनजी ऑन इनिट, ऑन इनिट। और इम्प्लीमेंट्स में जाके आपको यहाँ पे लेना है ऑन इनिट, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अभी ये मेरा क्विज पे क्लिक, अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपडेट के पेज पे इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपका ये कहाँ पे है, ये अपडेट क्विज का बटन एडमिन डैशबोर्ड के ऑल क्विज के ऊपर है। तो देखो एडमिन डैशबोर्ड के ऑल क्विज पे जिधर भी आपका बटन है अपडेट का, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये राउटर लिंक को एरे ब्रैकेट में लेना है, बाइंड करना है इसे। यहाँ से भी आपको वो आईडी भेजना पड़ेगा ना, तो इसे भी आपको स्क्वायर मतलब एरे ब्रैकेट में लेना है, सिंगल टिक में लेना है। क्विजेस के बाद स्लैश जाएगा और यहाँ पे आपको प्लस क्या भेजना है, क्विज डॉट क्विज आईडी, ठीक है। क्विज डॉट क्विज आईडी अभी भी आपको भेजना है, तब आप अभी क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पे जा सकते हैं अपडेट क्विज के ऊपर, ठीक है। अपडेट क्विजिस के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे अभी देखो यूआरएल के अंदर आपको आईडी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे 4। इसे F12 प्रेस करके कंसोल में देख लेते हैं, अभी कंसोल में तो कुछ आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये एरर निकाल दो यहाँ से, एनजी ऑन इनिट के अंदर जो एरर आ रहा था उसे मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक तो हमारा हो गया, क्विज मेरे पास है, अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट क्विज के पेज पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं चाहिए तो एक और क्विज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, CSS करके ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन CSS, मार्क्स यहाँ पे 5 5 दे देते, बट मेरे पास कैटेगरी नहीं है CSS की, तो HTML का ही कोई ले लेती हूँ, टेबल, ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल, और कैटेगरी यहाँ पे HTML ही ले लिया मैंने, एंड ऐड क्विज। तो अभी आपके पास यहाँ पे 2 क्विजेस है, देखो अपडेट पे क्लिक करने पे इसका आईडी वैल्यू जा रहा है 5, और टेबल पे क्लिक, टेबल का जा रहा है 5, और HTML पे क्लिक करने पे HTML का आईडी जा रहा है यहाँ पे 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हमने बस क्या किया है, अभी तक मैंने सर्विसेज के अंदर सबसे पहले तो 2 सर्विसेज बना ली, एक गेट क्विज डेटा बाय आईडी और एक अपडेट क्विज का, ऐसे 2 सर्विस हमने बनाई। फिर उसके बाद राउटिंग में जाके अपडेट क्विज जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना था, तो /:id हमने पास किया है। जैसे ही यहाँ पे आप पैरामीटर पास करोगे तो आपका अपडेट का बटन जिस किसी कंपोनेंट पे रहेगा उधर से भी आपको वो क्विज आईडी जो है वो भेजना पड़ेगा, तभी वो बटन पे क्लिक करने पे वो आईडी जाएगा। फिर उसके बाद हमने अपडेट क्विज कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर लिया और कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी सर्विसेज ले ली है और एनजी ऑन इनिट यहाँ पे इंसर्ट करके ले लिया है। और फॉर्म कंट्रोल के अंदर मैंने क्विज आईडी भी लिया है क्योंकि आईडी के जरिए अभी हमें यहाँ पर डेटा गेट करना है इसीलिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आईडी की जो भी वैल्यू आ रही है ना, मतलब पैरामीटर से जो आईडी मैंने पास किया है, जो यहाँ पे 4 आपको डिस्प्ले हो रहा था, उस वैल्यू को गेट करेंगे हम कंसोल में। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ क्विज आईडी नाम से, एक और वेरिएबल बना लेती हूँ गेट क्विज नाम का,
एक और वेरिएबल चाहिए मुझे, गेट ऑल कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरीज भी लेनी है हमें यहाँ पे, तो मैंने ये एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, गेट ऑल कैटेगरीज। अभी देखो ng ऑन इनिट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्टिवेटेड राउट से आईडी की वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉल करना है इस एक्टिवेटेड राउट को, डॉट परम्स डॉट सब्सक्राइब, और बस जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे। और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा आपका आ रहा है, यानी कि उसे मैं इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहती हूँ, क्विज आईडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि रिस्पॉन्स जो भी हमारे पास आ रहा था उसे हमने क्विज आईडी के अंदर स्टोर किया। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके कि अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू यूआरएल में भी डिस्प्ले हो रहा है और आपको यहाँ पे कंसोल में भी डिस्प्ले हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है और हमें सिर्फ आईडी चाहिए, तो यहाँ पे हम डॉट आईडी भी यूज करेंगे, इस तरह से डॉट आईडी। तो अभी यहाँ पर बस नंबर ही दिखेगा, यानी कि बस आपको आईडी डिस्प्ले होगा 5। देखो इस तरह 5, या तो फिर मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका बस आईडी डिस्प्ले होगा 4। ठीक है, तो ये बस हमने क्या किया, आईडी की वैल्यू गेट करी है और ये क्विज आईडी के अंदर हमने स्टोर करी है। उसी तरह से अभी मैंने जो सर्विसेज में फंक्शन बनाया था गेट क्विज डेटा बाय आईडी, उसे भी अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। किधर, जिधर ये आपका सब्सक्राइब खत्म हो रहा है ना, उसके नीचे हम क्विज सर्विस को कॉल करेंगे और क्विज सर्विसेज के अंदर का गेट क्विज डेटा बाय आईडी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे आपको आईडी के जरिए डेटा गेट करना है। आईडी को आपने ऑलरेडी ये परम्स की हेल्प से ले लिया है, तो आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा आईडी, क्विज आईडी, ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल आपको भेजना है, दिस वेरिएबल यहाँ पे आपको भेजना है, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स में जो आईडी आ रहा है उसी आईडी का डेटा आपको गेट करना है। तो गेट क्विज डेटा बाय आईडी में आप ये क्विज आईडी को भेजोगे। बस अभी डॉट सब्सक्राइब करके अगेन इसका भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास उसे भी हम दिखाएंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है ना गेट क्विज नाम का, आईडी से आईडी से जो भी डेटा आपको मिल रहा है, जैसे मेरे पास 4 और 5 नंबर का आईडी है, तो सपोज मैंने 4 नंबर के आईडी का डेटा गेट किया है और गेट करके मैं उसे ये गेट क्विज नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर मैं इस रिस्पॉन्स को स्टोर करना चाहती हूँ बस। तो अभी गेट क्विज के अंदर मेरे पास सारा आईडी का डेटा जो है वो स्टोर हो चुका है। अगेन वन मोर, आपको कैटेगरीज को भी लाना है यहाँ पे, यानी कैटेगरीज भी आपको चाहिए, तो अभी आपको कैटेगरी सर्विस को कॉल करना है। यही सब्सक्राइब के नीचे सब एनजी ऑन इनिट में हम लोग कर रहे हैं। कैटेगरी सर्विस में से आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, तो गेट ऑल कैटेगरीज आपको यहाँ पे कॉल करना है एंड अगेन सब्सक्राइब करेंगे इसे भी, रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स लिखेंगे और इसका भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है गेट ऑल कैटेगरीज करके, गेट ऑल कैटेगरी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स को उसमें हम स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। देखो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये आईडी दिख रहा है जो कि ये वाला परम्स की हेल्प से आपको आईडी मिला है। सेकेंड थिंग, गेट क्विज डेटा बाय आईडी की हेल्प से आपको ये क्विज का पूरा डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है और कैटेगरी भी मैंने गेट की है यहाँ पे कैटेगरी सर्विस से, तो इसीलिए देखो वहाँ पे आपको कैटेगरी भी डिस्प्ले हो रहा है, कैटेगरी आईडी, वो कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन और वो कैटेगरी का टाइटल क्या है वो। ठीक है, और ये आपका डिस्क्रिप्शन जो है ये क्विज का है, क्विज जो आपने बनाया है क्वेश्चंस ऑन एचटीएमएल, उसके मार्क्स कितने हैं, क्विज का आईडी क्या है और आपके क्विज का टाइटल क्या है। तो इस तरह से हमने आईडी के बेसिस पे क्विज का डेटा भी गेट कर लिया है और हमने उसकी कैटेगरी भी ली है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर ये पर्टिकुलर क्विज आपने बनाया है। ठीक है, यहाँ तक हमने बस गेट किया है। अभी हमें ये फॉर्म के ऊपर वो वैल्यूज को भी आपको मतलब पहले से ही डाल देना है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
जो भी 3 वेरिएबल मैंने बनाए और 3 आपने यहाँ पे फंक्शंस को कॉल किया है। यस मैम। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये सबसे पहले ये कर लेते, ये जो आपका कैटेगरीज दिख रहा है ना, तो जैसे आपने ऐड क्विज का किया था कि ऐड क्विज कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे, जिधर आपके पास ये मैट सिलेक्ट है, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल हमने ऑलरेडी कैटेगरी लगा दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ng फॉर का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर ng फॉर, या फिर इसे बाद में कर लेते हैं, पहले हम ts का ही काम कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अभी आपके पास ये फंक्शन है, देखो, अपडेट फॉर्म डेटा। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जब हमने ऐड क्विज किया था, तो ऐड क्विज के टाइम पे एक हमने मैन्युअली ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे चेक करो, ऐड क्विज के टाइम पे मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, लेट क्विज डेटा नाम का, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम वैल्यूज को ऐड कर रहे थे। तो सिमिलरली आपको अपडेट करना है ना, तो अपडेट के टाइम पे भी मैं ऑब्जेक्ट के जरिए ही वैल्यूज को अपडेट करूंगी। तो यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट सेट अपडेट डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे। और यहीं पे आपने फॉर्म कंट्रोल में जो भी लिखा है वही सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नीचे, पेस्ट। बट ये सब निकाल देंगे हम यहाँ से, ये न्यू फॉर्म कंट्रोल, इसे भी रिमूव। और ये कैटेगरी आईडी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी रख लेते हैं। ठीक है, अभी ये क्विज आईडी जो है, तो क्या है, आपको क्विज आईडी में क्या चाहिए, आपने ऑलरेडी क्विज आईडी का डेटा गेट किया है परम्स की हेल्प से, तो वही क्विज आईडी को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अभी आपको टाइटल भी देना है, तो यहाँ पे टाइटल के लिए आपके फॉर्म का नाम क्या है, अपडेट क्विज नाम का फॉर्म है, तो यहाँ पर अपडेट क्विज डॉट वैल्यू डॉट टाइटल सेम तरीके से करेंगे। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपके फॉर्म का जो नाम है, अपडेट क्विज डॉट वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, कॉमा, फिर अपडेट क्विज डॉट वैल्यू डॉट मैक्स मार्क्स, कॉमा, update quiz dot value dot number of questions dot active, कॉमा, और कैटेगरी आईडी में आपको ऑब्जेक्ट भेजना है, तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी इस तरह से आपको भेजना है, ऑब्जेक्ट के जरिए वैल्यू। फिर यहाँ पे आएगा सेम अपडेट क्विज फॉर्म, अपडेट क्विज डॉट वैल्यू डॉट कैटेगरी आईडी, इस तरह से। यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है ना, फिर भी एरर दिखा रहा है इधर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी फिर हम ये क्विज सर्विस के अंदर का जो फंक्शन हमने बनाया था सर्विस के अंदर, अपडेट क्विज, इसे कॉल करेंगे। और अपडेट क्विज में डेटा हम भेजेंगे ये ऑब्जेक्ट के अंदर का जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, सेट अपडेट डेटा। ठीक है, और फिर सब्सक्राइब अगेन रिस्पॉन्स टाइप एनी कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स वैल्यू को प्रिंट करना। ठीक है, और मैंने राउटर भी ले लिया है, तो मैं नेविगेट भी कर देती हूँ इसे चाहिए तो, या फिर हम यहाँ पे स्वीट अलर्ट मैसेज भी डाल देते, डॉट फायर, देखो टाइटल, टाइटल में सपोज मुझे रिस्पॉन्स में जो टाइटल आ रहा है वो डिस्प्ले करना है, और उसके नीचे टेक्स्ट, टेक्स्ट में सपोज मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ कि क्विज अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे।
और आइकन डिस्प्ले कर सकते हैं हम यहाँ पे। आइकन आइकन सक्सेस का, ठीक है। और जहाँ पे मेरा ये स्वेल का पार्ट खत्म हो रहा है वहीं पे मैं राउटर की हेल्प से नेविगेट कर लेती हूँ इस पार्ट को, कि जैसे ही अपडेट हो जाए सक्सेसफुली, तो अपडेट होने के बाद एडमिन एडमिन डैशबोर्ड के कहाँ पे जाना चाहिए, ऑल क्विज के ऊपर, ऑल क्विज के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्या क्या कर लिया है, सबसे पहले परम्स मेथड से आईडी की वैल्यू गेट करके ये वेरिएबल में स्टोर करी। फिर इस वेरिएबल के जरिए यानी इस क्विज आईडी के जरिए उस क्विज आईडी का डेटा हमने गेट किया और गेट क्विज के अंदर स्टोर किया। फिर उसके बाद कैटेगरीज हमें चाहिए थी, तो सारी कैटेगरीज हमने ले ली यहाँ पे और इस वेरिएबल में स्टोर की। अपडेट करने के टाइम पे मुझे डायरेक्टली इस सर्विस को कॉल नहीं करना था, बल्कि अपडेट करना था डेटा यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज, मतलब उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे अपडेट क्विज नाम का जो फंक्शन सर्विस में आपने बनाया था वहां पे हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। अभी आपका ये डेटा नहीं लगेगा यहाँ पे, अभी हमें HTML के अंदर भी क्या करना है, तो जिधर आपका ये HTML है ना, HTML में आके सबसे पहले तो मैं ये ऑप्शंस के अंदर सारी कैटेगरीज को ले लेती हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो अभी हमारे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहे। हमने गेट ऑल कैटेगरी की हेल्प से कैटेगरीज को गेट किया है। तो यहाँ पे ng फॉर इज इक्वल्स टू लेट कैटेगरी ऑफ, कैटेगरी ऑफ व्हाट, आपका यहाँ पे वेरिएबल है ना ये गेट ऑल कैटेगरी, इसे आपको यहाँ पे देना, कैटेगरी ऑफ गेट ऑल कैटेगरी। और फिर वैल्यू का यूज करना है, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम बाइंड करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी। और अभी आप यहाँ पर इंटरपोलेशन करके दिखा सकते हो क्या चाहिए आपको, कैटेगरी डॉट टाइटल चाहिए बस हमें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, अभी HTML नाम की एक ही कैटेगरी मैंने बनाई थी वो डिस्प्ले हो रही है। बट अपडेट का फॉर्म है ना, तो इस तरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने जिस भी किसी क्विज पे क्लिक किया होगा, जैसे कि मैंने अगर टेबल पे क्लिक किया है अपडेट पे, तो पहले से ही यहाँ पे सारा डेटा सेट होकर आना चाहिए, जो कि सपोज अभी आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो देखो आपने क्या किया है, गेट क्विज डेटा बाय आईडी की हेल्प से उस पर्टिकुलर आईडी का सारा डेटा गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर किया है गेट क्विज से। अभी इसे ना आपको हर एक फॉर्म कंट्रोल के अंदर बाइंड करना पड़ेगा ng मॉडल की हेल्प से। तो यहाँ पे जिधर आपका ये फर्स्ट फॉर्म कंट्रोल नेम है, देखो यहाँ पर आपको ng मॉडल का यूज करके आपका वेरिएबल का नाम क्या है जिसमें आपका सारा क्विज का डेटा है, गेट क्विज, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पास कर देती हूँ, कॉमा सॉरी डॉट, और टाइटल हमें बाइंड करना है इस फॉर्म कंट्रोल के ऊपर। अभी चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे अभी हमारा टेबल दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से अभी हमें ये डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह वगैरह सबको यहाँ पर आपको ng मॉडल से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी ng मॉडल और इज इक्वल्स टू ये गेट क्विज डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है तो ng मॉडल इज इक्वल्स टू गेट क्विज डॉट मैक्स मार्क्स, ng मॉडल इज इक्वल्स टू गेट क्विज डॉट, यहाँ पे चाहिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर ये फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पे भी हम देंगे ng मॉडल इज इक्वल्स टू गेट क्विज डॉट एक्टिव, हमने इसे एक्टिव रखा था पहले से। और फॉर्म कंट्रोल नेम जहाँ पे इधर आपने लिखा है यहाँ पे ng मॉडल इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ना ऐसे लिखना है आपको कैटेगरी डॉट
सॉरी, पहले आपको लिखना है गेट क्विज डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी, क्योंकि गेट क्विज के अंदर से तो आपको क्विज का डेटा मिलेगा और कैटेगरी से आपको कैटेगरी आईडी मिलेगा। तो आपको इस तरह गेट क्विज डॉट कैटेगरी आईडी डिस्प्ले करना है। अभी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो हमारे फॉर्म के अंदर देखो सारा डेटा जो मैंने सेट किया था वो यहाँ पे पहले से ही डिस्प्ले हो रहा है। अब हम वापस से क्विज पे आ जाते हैं। HTML पे हम अपडेट पे क्लिक करके देख लेते हैं, तो HTML का सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसी तरह से अगर मैं कुछ न्यू जनरेट कर लेती हूँ, सपोज एक कैटेगरी हम और बना लेते हैं, HTML ही है मेरे पास, CSS एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऐड कैटेगरी। ठीक है, अभी ये देखो ये स्मॉल में आ रहे हैं, इसलिए जिधर आपने इंटरपोलेशन किया होगा ना वहां पे पाइप का साइन देके अपर केस भी डाल देना, ताकि अगर कोई स्मॉल में भी एंटर करे तो इधर वो कैपिटल में डिस्प्ले हो। अभी ऐड क्विज में जाके सपोज मैं यहाँ पे CSS से रिलेटेड क्विज बना लेती हूँ, तो CSS के फॉन्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बनाना है क्वेश्चंस ऑन फॉन्ट प्रॉपर्टीज, और इसको सपोज 10 मार्क्स देने हैं मुझे, 10 10। कैटेगरी CSS चाहिए स्लाइड में एंड ऐड क्विज। क्विज ऐड हो गया। यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको डिस्प्ले भी होगा। ओके, अभी अपडेट पे ये डेटा तो डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं चेंज करती हूँ, सपोज मुझे ये 20-20 मार्क्स का करना है। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 एंड मैक्सिमम मार्क्स 20 ऐसे। ठीक है, और अपडेट कर देते हैं। ओके, चेक करो यहाँ पे मार्क्स हमारे चेंज हो गए। और भी कुछ अगर मुझे चेंज करना है, अभी मुझे फॉन्ट की जगह यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर देना चाहती हूँ, अपडेट करेंगे तो यहाँ पे वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से साथ अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो अभी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कहाँ तक? प्रोफाइल, कैटेगरी ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना। क्विज हमने देखा ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, और डिलीट करना चाहते हैं तो हमने डिलीट का भी कल ही कर लिया था, डिलीट क्विज। अभी सिर्फ आपका इसमें बचा है एडमिन के पार्ट पे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पे क्लिक करने पे देखो ये क्वेश्चन हमारे पास पहले से दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने टाइप करके रखा है पहले से, ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। लेकिन आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस पे आप क्लिक करोगे तो पहले से क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा। जब आप ऐड क्वेश्चन करके आपका जो क्वेश्चन, आपके जो ऑप्शन और जो आपका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके ऐड करोगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। तो ऐसे आप 10 15 20 50 जितने भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हो उतने आप ऐड करके इस कंपोनेंट पे डिस्प्ले कर सकते हो। सो द रिमेनिंग पार्ट इज अवर एडमिन के अंदर ऐड क्वेश्चंस, डिलीट और अपडेट करना, बस। फिर उसके बाद हमारा एडमिन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस।